सस्ता हुआ है सिलेंडर। हाँ। आपके घर में भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है? हाँ जी। इससे राहत मिल गई? नहीं, इससे राहत मिली या ना मिली, बहुत देश का नुकसान तो हुआ ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 200 रुपए बिल्कुल नहीं कम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कम क्यों? नहीं करना चाहिए। क्यों कम करे, एक बार बताओ ने। अगर देश का विकास के लिए हम सबका योगदान होगा, पूरा भारत की सारी पब्लिक का, तो ये विकास होगा। अब मान लो हम दो बच्चे वाले हैं, हम तो टैक्स जमा करा रहे हैं, 20-40 बच्चे हैं, उसको सब्सिडी चाहिए, कहाँ से देंगे भाई? 200 रुपया कम कर दिए हार के डर से, लेकिन इनको लगता है कि इनको कम नहीं करना चाहिए। अब वो अपना हार धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी कल बोली है कि दुइये मीटिंग में 200 कम हो गए मोदी भैया, और तारो बाकी है अखनी, तो फिर अगला मीटिंग हो रहा है। मोदी अगर 200 रुपया कम कर दिया, 400 रुपया बढ़ा देंगे, मोदी की सीट 370 आनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई चाहे कम करे चाहे ना करे, मोदी हमेशा जीतेंगे? जी, अरे 2024 में जीतेंगे, 2029 में योगी जीतेगा। जब पब्लिक का इतनी बढ़ती जाएगी तो 10-10 करोड़ एकदम पब्लिक बढ़ेगी, तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। रक्षाबंधन के ठीक पहले बीजेपी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की घटौती करके और उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए की घटौती करके जनता को एक तोहफा दिया है, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। लेकिन इस पर आम आदमी पर क्या असर पड़ा? क्या वाकई 200 रुपए की राहत दे करके मोदी सरकार ने जनता को राहत दी है, या अन्य और विभिन्न ऐसे मामले हैं जिस पर हम जनता से सीधे बात करेंगे। इस वक्त हम कनॉट प्लेस दिल्ली पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की क्या राय है इसको लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन भी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? आप कैमरे पर देख करके बोले। और क्या नाम है? मेरा नाम गौरीशंकर भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे दिल्ली का ही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए 200 रुपए कल सस्ता हुआ है सिलेंडर। हाँ। आपके घर में भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है? हाँ जी। इससे राहत मिल गई? नहीं, इससे राहत मिली या ना मिली, बहुत देश का नुकसान तो हुआ ही है। मतलब ये है कि ये मोदी जी ने ये कम किया है, वो कम नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 200 रुपए बिल्कुल नहीं कम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कम क्यों? नहीं करना चाहिए। क्यों कम करे, एक बार बताओ ने। अगर देश का विकास के लिए हम सबका योगदान होगा, पूरा भारत की सारी पब्लिक का, तो ये विकास होगा। अगर मान लो क्या, पहली बात तो यह है कि 13-14 में 960 का था, अब 900 रुपया हो गया, मतलब महंगाई में और क्या होगा। 2013-14 में दाल का रेट 210 रुपया था, आज 160 रुपया है। महंगाई तो कंट्रोल में है। कौन सी? हाँ, तुम करो टमाटर प्याज की सब महंगाई हो रहा है, तो वो तो है सीजनी बात। वो तो कांग्रेस के जमाने में 90 रुपये किलो प्याज बेचा 10-15 साल पहले भी, तो वो कोई बात मत करो। प्याज और टमाटर है, बैंगन है, उसकी कोई महंगाई नहीं होती, वो तो सीजनल वाली है। कभी अभी इतनी सारी बाढ़ हुई, बरसात हुई, बाढ़ आई है, तो वो तो फसल ऐसी होती है, उसमें फर्क पड़ता है, बाकी कोई। लेकिन एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? गौरीशंकर भारद्वाज। भरद्वाज जी, एक बात बताइए, अभी टमाटर के दाम 200 रुपए हो गए थे? हो गए थे, अभी नहीं, अभी तो 40 रुपए किलो है भाई। उस टाइम में बाहर आ रही थी, थे नहीं। और कांग्रेस के टमाटर आता हिमाचल से, मैं कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, माल सारा कब्जा कर लिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि 200 रुपए कम नहीं करना चाहिए था, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं? मैं एक सिलेंडर के बारे में बात कह रहा हूँ, पर जब 2013-14 में रेट था, वही के वही रेट हो गई, उसमें कौन सा हो गया। अगर मान लो लोगों को दिक्कत क्या हो रही है सब्सिडी की। अब मान लो हम दो बच्चे वाले हैं, हम तो टैक्स जमा करा रहे हैं, 20-40 बच्चे हैं, उसको सब्सिडी चाहिए, कहाँ से देंगे भाई? तो देश का विकास है, सारी सब्सिडी में पेमेंट चली जाएगी, जैसे केजरीवाल दे रहा है। मतलब देश के विकास में आप महंगाई अभी फिलहाल कम नहीं करना था, इनको मतलब बराबर ही रखना चाहिए? अब बराबर रखो, देश का विकास करो, जैसे विकास है उसका विकास की रफ्तार नहीं रुके बस। अच्छा, क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं? मैं तो निवृत्त हो गया हूँ। अच्छा, तो आपका मतलब जो गुजारा बसारा वो हो जा रहा है, रहन सहन बढ़िया से हो जा रहा है? आराम से हो रहा है। लेकिन जो बेचारा एक ठेली वाला है, आम आदमी है, उसके लिए तो बहुत महंगा सिलेंडर है। नहीं, क्या बात कर दी। जे आज की तारीख में, पहले मजदूरी कितनी आती? 400 रुपया थी, आज 600-700 रुपया मजदूरी है। मजदूर मिल नहीं रहे। मैं भी ठेकेदारी कर रहा था, मजदूर को ढूंढने के लिए बिहार, कभी कलकत्ता, बंगाल, MP जाना पड़ता था, मजदूर कहाँ मिलते हैं। आपका कहना है कि 200 रुपए कम नहीं करना था, क्या सही कह रहे हैं? देखिए, इन लोगों के मन में ये हो गया है कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसी रफ्तार से विकास होगी। हाँ? अब तो 200 रुपया कम
कर दिए हार के डर से, लेकिन इनको लगता है कि इनको कम नहीं करना चाहिए। अब वो अपना हार धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, अब इस साल 4 स्टेट में चुनाव होने थे तो सोचे चलो भाई 200 रुपया रक्षाबंधन के नाम पर उसी नाम पर कर आपको ये लगता है कि इंडिया अलायंस की जो दूसरी मीटिंग हुई है उसके डर से ऐसा किया है इन्होंने, जो अन्य गठबंधन पार्टियां हैं? देखिए, हम तो साधारण आदमी हैं। ममता बनर्जी कल बोली हैं कि ये मीटिंग में 200 कम हो गए मोदी भैया, और तारो बाकी है अखनी, तो फिर अगला मीटिंग हो रहा है। तो इनका है जो जब महंगाई को कम करना था, इसका मतलब महंगाई है मोदी जी को महसूस हुआ है। 200 रुपया कम करके विधानसभा चुनाव का गोटी सेट कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसके लिए 200 रुपया कम कर दिए। अच्छा, बस। क्या सही बात नहीं, मोदी मैं अभी यहाँ बात हो रही है, ये विपक्ष है, वो किसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? मोदी को हटाने के लिए। मोदी और योगी नहीं चाहिए उसको। अब मैं बताऊँ आपको, मोदी अगर 200 रुपया कम कर दिया, 400 रुपया बढ़ा देंगे, मोदी की सीट 370 आनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई चाहे कम करे चाहे ना करे, मोदी हमेशा जीतेंगे? जी, अरे 2024 में जीतेंगे, 2029 में योगी जीतेगा। कैसे? मतलब उनका क्या समीकरण है बताइए? समीकरण ये है, विपक्ष के पास, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, पर विपक्ष ये तो कह रहे कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी हम देश के लिए ये करेंगे। अभी तक तो वो ये कि मोदी की बुराई करते जा रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने से क्या, मैं पूरी यात्रा कर रहा हूँ पूरा वर्ल्ड की, ये मेरी टिकट है पड़ी। यात्रा करने से क्या हो, देश सुधर जाएगा? कोई अन्य पार्टियां उनके साथ है, लोगों बेरोजगारी साथ है क्या? वो उसकी योजना क्या है ये तो बतावे। हमारी योजना ये है, क्या योजना बतावे। अभी तक तो वो खाली मोदी की बुराई करने में लगे हुए हैं। अभी उसकी खुद की योजना क्या है विपक्ष की, वो तो बताओ। अच्छा बताइए योजना। ये बहुत योजना खोल रहा है। योजना यही होता है कि जो चुनाव घोषणा पत्र में कहा जाता है, जिस किसी भी पार्टी से उसको 5 साल में पूरा किया जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ ना, जो मोदी जी ने जितनी घोषणा दी थी इसमें सारा काम 370 हटी का नहीं हटी। अरे 1 मिनट, राम मंदिर बना नहीं बना? लेकिन आराम से बात करेंगे। आप अपनी बात कहिए आराम से, हम सब नागरिक से बात कर रहा हूँ ना। राम मंदिर बना नहीं बन रहा, रोड की जाल बिछ रही कि नहीं बिछ रही है। अब आप ये बताओ, घर घर में शौचालय दिया कि नहीं दिया? अच्छा ये बताइए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है बेरोजगारी नहीं है। अगर 2013-14 में ये सारे डीसी नहीं थे उस टाइम। अब ये बताओ, जब पब्लिक का इतनी बढ़ती जाएगी तो 10-10 करोड़ एकदम पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। मतलब आपका ये कहना है कि अभी सरकार यूसीसी आ जाएगी ना तब कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, फिलहाल इनकी जो ये बात यहाँ पर कहना था कि मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे भी यहाँ पर चाचा थे, उनका ये कहना था कि फिलहाल यहाँ से स्थिति मजबूत तो नहीं लग रही है। फिलहाल कनॉट प्लेस, दिल्ली से नितिन द्विवेदी, निगाह इंडिया न्यूज के लिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।